हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। स्टूडेंट, हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हर चैप्टर की तरह मैं आपको पहले इसकी इंट्रोडक्शन कराऊंगी। इंट्रोडक्शन इसकी थोड़ी सी ही है, आप उस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लेना और हमें सम करने में आगे बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हम इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं। कैसे है स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट एक बिल्डिंग है। ये मैंने स्टूडेंट मान लीजिए यहाँ कोई एक बिल्डिंग बनाई है और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, एक छात्र खड़ा है मान लीजिए यहाँ पर। ये इस बिल्डिंग को, यहाँ इसकी छात्र की आईज हैं, ये इस बिल्डिंग को यहाँ से देख रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ जो छात्र की आईज हैं, छात्र की आँख से ये जो मीनार है या ये जो बिल्डिंग है, इसकी शिखर है। ये मान लीजिए यहाँ पर हमारा है पड़ा ए बिंदु, यहाँ बी बिंदु है और यहाँ सी बिंदु है। छात्र की आँख से मीनार के शिखर तक जो ये रेखा खींची गई है ए सी, इसको स्टूडेंट दृष्टि रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृष्टि रेखा। ये है स्टूडेंट हमारे पास दृष्टि रेखा। आप क्या लिख सकते हैं? ये आकृति है, आकृति में छात्र की, ये स्टूडेंट कोई छात्र है यहाँ पर, छात्र की आँख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा, ये जो रेखा खींची गई है AC, इसको स्टूडेंट दृष्टि रेखा कहते हैं। या आप इससे स्टूडेंट क्या कह सकते हो? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये क्या है स्टूडेंट? लाइन ऑफ साइट। अब स्टूडेंट देखिए, ये दृष्टि रेखा है और ये क्या है स्टूडेंट आपके पास? क्षैतिज रेखा। ये दृष्टि रेखा है और ये क्या है? BAC। ये कौन बन रहा है ना, एक BAC। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है BAC, ये स्टूडेंट हमारे पास दृष्टि रेखा है। और ये क्या है स्टूडेंट हमारे पास? क्षैतिज रेखा। इनके बीच में जो कोण बन रहा है स्टूडेंट, ये कोण, इस कोण को स्टूडेंट कहा जाता है उन्नयन कोण। क्या कहा जाता है? उन्नयन कोण। दृष्टि रेखा, आपको बस इसमें यही टर्म्स याद रखनी है। दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण BAC को उन्नयन कोण कहा जाता है। ये देखिए, ये दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या है स्टूडेंट? उन्नयन कोण। तो हमारे पास अभी दो टर्म्स आई हैं, एक दृष्टि रेखा और दूसरा क्या आया है? उन्नयन कोण। तीसरी टर्म जो है स्टूडेंट हमारे पास इस चैप्टर में, वो है हमारे पास अवनमन कोण। तो वो देखिए स्टूडेंट, वो कोण कैसे बनता है? उन्नयन कोण को स्टूडेंट इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इंग्लिश में इसका नाम क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे देखिए स्टूडेंट, अगर नेक्स्ट टर्म है हमारे पास अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्या होता है? मान लीजिए स्टूडेंट, ये कोई बालकनी है और इस बालकनी में कोई एक लड़का या लड़की खड़ी है और वो नीचे खड़े एक पोट को देख रही है। यहाँ पर कोई भी नीचे उसके कोई प्लांट लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, उसका ध्यान उसकी तरफ है। तो उसकी आई साइड कैसे जाएगी? वो ऐसे नीचे की तरफ देखेंगे, है ना।
यही जाएगी ना। वो नीचे खड़े किसी भी पोट या प्लांट को मान लीजिए देख रही है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और वो नीचे खड़े किसी पोट या प्लांट को देख रहा है। तो अब उसका जो क्षैतिज स्तर होगा स्टूडेंट वो कौन सा होगा, इस तरह से होगा ना। ये तो क्या रहेगा, ये मान लीजिए वस्तु है कुछ भी, ये क्या है स्टूडेंट, उसका क्षैतिज स्तर। और ये क्या है स्टूडेंट, उसकी दृष्टि रेखा, है ना। अब जो ये कोण बनेगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच, अब जो ये कोण बनेगा ये क्या है, ऊपर से नीचे की ओर देखा था, पहले हमने नीचे से ऊपर की ओर देखा था। अवनमन कोण कहाँ है, ऊपर से नीचे की ओर, ये ऊपर से कहाँ देख रहा है, नीचे की ओर। तो अब जो ये कोण बन के आएगा, इस कोण को स्टूडेंट कहते हैं अवनमन कोण, या आप इंग्लिश में इसका नाम क्या देते हो, एंगल ऑफ डिपर्शन। ये मान लीजिए बिंदु ए है, ये बी है, ये क्या है, बिंदु सी है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो कोण ए बी सी जो है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, अवनमन कोण है। उम्मीद है आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। उन्नयन कोण जो होता है स्टूडेंट, वो क्या था, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर था। ये दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है। तो नीचे कोई खड़ा है, वो ऊपर की ओर देख रहा है, तो वो कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, जिसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा कोण कौन सा है, अवनमन कोण, कि ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो नीचे की किसी वस्तु को देख रहा है, तो वो कोण कौन सा है, अवनमन कोण। ले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये दोनों कोण जो है वो हमेशा बनते किस किस के बीच में है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। ठीक है, बस आपको ये दोनों चीज़ें क्या रखनी है, रिमाइंड रखनी है। अब देखिए हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के सवाल। तो स्टूडेंट प्रश्नावली 9.1 का फर्स्ट सम है, जिसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर, अब स्टूडेंट ये डोर है, क्योंकि डोर सीधी तो हो नहीं सकती, डोर कैसी जाएगी, टेढ़ी। डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये डोर है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास ये चित्र उन्होंने दे रखा है। ये सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि खंबा होगा या पोल जो भी होगा वो हमेशा सीधा होगा, वो टेढ़ा नहीं हो सकता। भूमि पर जो भी चीज़ टिकी हुई होगी वो सीधी टिकी हुई होगी, खंबा जो होगा वो सीधी पोजीशन में होगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, खंबा हो गया। और ये डोर जो है वो किससे बंधी हुई है, खंबे के शिखर से। ये देखिए ये डोर है ना, और ये क्या है, खंबे का शिखर। तो ये डोर किससे बंधी हुई है, खंबे के शिखर से। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, ये भूमि का स्तर है और इसके साथ डोर का जो कोण है वो कितने डिग्री का बना है, 30 डिग्री का। तो हमें क्या निकालनी है, खंबे की क्या निकालनी है, ऊंचाई। ये इस आकृति में देखिए, फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, डोर जो होगी वो हमेशा इस तरह से जाएगी, खंबा पोल मीनार जो होगा वो हमेशा सीधा होगा, और ये आपका हमेशा क्या रहेगा, भूमि का स्तर। ये कोण कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का। हमें क्या निकालनी है, खंबे की ऊंचाई, मतलब हमें क्या निकालना है, AB। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो स्टूडेंट आप मान लीजिए कि माना AB जो है वो मान लीजिए आप H मीटर है, माना AB बराबर मीटर में है तो मीटर में लीजिए आप, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। H मीटर जो है वो आपकी क्या है, खंबे की ऊंचाई है। तो ये स्टूडेंट अब आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन रही है, जिसमें ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में आपकी मर्जी है, आप ऊपर क्या रखना चाहते हो। देखिए हमें ज़्यादातर जो है वो हमें इस हिसाब से चलना होता है कि हम ऊपर जो है वो क्या रखें, दी हुई साइड, और नीचे क्या रखें, हमें जो साइड निकालनी है। या आप ऐसे कर सकते हैं, ऊपर आप रख लीजिए जो साइड आपको निकालनी है, और नीचे जो है आपको जो साइड दी हुई है, क्योंकि आपके पास दो ही साइड रहेंगी, एक साइड आपको दी हुई होगी और एक साइड आपको निकालनी होगी। तो मैंने ऊपर रख लिया AB,
जो साइड मेरे को निकालनी है, और नीचे मैंने क्या रख लिया, AC, जो साइड मेरे को दी हुई है। ऊपर मैं रखूँगी जो साइड मेरे को निकालनी है, और नीचे मैंने रख लिया जो साइड मेरे को दी हुई है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें AB जो है वो क्या है आपका, ये लंब है ना, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस कर्न है आपका। तो आपने क्या करा था, लाल बटा कका करा था, या आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इन दोनों में से जो भी आपको याद हो वो कर लीजिए। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा आपके पास, साइन हो जाएगा। P बटा H, लंब बटा कर्ण, ये आपके पास क्या होता है, साइन। तो ये हो गया साइन। कोण कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का, तो ये क्या बन गया, साइन 30 डिग्री। ऊपर मैंने वो साइड रखी जो मेरे को निकालनी है, और नीचे मैंने वो साइड रखी जो मेरे को दी हुई है। P बटा H क्या होता है, साइन। तो ये हो गया साइन 30 डिग्री। 8वें चैप्टर में मैंने आपको ये कराया है। इसके साथ मैं आपको चैप्टर 8 की इंट्रोडक्शन का लिंक और सेंड कर दूंगी, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। वो इंट्रोडक्शन आपने कर रखी होगी तो आपके लिए बड़ी इजी हो जाएगी। AB क्या है, H, AC कितना है स्टूडेंट, 20, और साइन 30 जो है स्टूडेंट, हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्री टेबल करी है, उसका मान कितना होता है, 1/2। इस चैप्टर के साथ आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल ज़रूर करिएगा, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं आएगी तो आपको ये एक्सरसाइज कभी भी समझ में नहीं आएगी। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से लर्न कर रखी है, आप फटाफट वैल्यू भर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी इसके साथ। H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, यहाँ 20 जो है वो यहाँ भाग का है, ऊपर जाके गुना का हो जाएगा। 20 गुना 1/2 कितना हो जाएगा आपके पास, 10। मतलब AB जो है वो H के बराबर है, और वो आपके पास कितना आ गया, 10 मीटर। तो खंबे की जो ऊंचाई है हमें निकालनी थी, वो स्टूडेंट हमारे पास कितनी आ गई, 10 मीटर। इजी से सम है, बस आपको याद रखना है भूमि स्तर ये रहेगा। कोई भी डोर होगी पतंग की या किसी चीज़ की, वो इस तरह से जाएगी, और कोई भी मीनार होगा या पोल होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहले हम स्टूडेंट एक बार इसको समझेंगे चित्र के माध्यम से। आपको इसमें चैप्टर में चित्र ज़रूर बनाने हैं। वो कैसे है स्टूडेंट, हमारे पास कि मान लीजिए ये एक पेड़ है, आंधी आई और इसका एक हिस्सा टूट गया। मान लीजिए इसका इतना हिस्सा टूट गया, और ये जो टूटा हुआ हिस्सा है इसने कहाँ टच किया, ज़मीन को। इस तरह से हुआ ना आपके पास। ये पूरा एक पेड़ था स्टूडेंट आपके पास। ये मान लीजिए बिंदु A है, ये B है, और यहाँ मैं क्या ले देती हूँ, C। तो क्या हुआ स्टूडेंट, आपके पास ये पूरा पेड़ था, इसका एक हिस्सा टूट गया, और जो हिस्सा टूटा उसने कहाँ टच किया, ज़मीन को। और इसने इसके साथ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है और उसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। ये जो है इसके साथ ज़मीन के साथ, ये ज़मीन रहेगी ना, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाया इसने, 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है कितनी है स्टूडेंट, 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ ये शिखर किसको, ज़मीन को छू रहा है, यहाँ छू रहा है, और ये क्या है, पेड़ का पाद बिंदु। पाद बिंदु जहाँ से मतलब पेड़ शुरू हो रहा है, ये पेड़ का पाद बिंदु, और जहाँ ये भूमि को टच कर रहा है, इन दोनों की आपस में दूरी कितनी है स्टूडेंट, 8 मीटर। हमें क्या निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पेड़ की ऊंचाई स्टूडेंट क्या होगी, एक तो ये AB होगी, और एक ये C बिंदु ही था ना जो ये टूटा और टूट के कहाँ आ गया, नीचे। मतलब AB प्लस हमें क्या निकालनी है, AC, है ना। AB प्लस में हमें क्या निकालना है, AC। तो स्टूडेंट हमें अब पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है, वो क्या होगी, AB प्लस AC। तो आप पहले तो देख रहे हैं ये एक समकोण त्रिभुज बन रही है जिसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। तो आप लिखिए पेड़ की कुल ऊंचाई जो आपको निकालनी है वो क्या है, AB प्लस AC। ये है ना आपके पास मीटर में, और ये कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो हम पहले AB निकालते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में
ऊपर मैं रखूँगी AB को, जो मेरे को निकालना है, नीचे जो भुजा मेरे को दी हुई है, और दी कौन सी भुजा हुई है मेरे को, BC, AB बटा में BC, AB ऊपर जो मेरे को निकालना है, और नीचे जो भुजा मेरे को दी हुई है, दी कौन सी हुई है, BC, AB बटा में BC। फिर से हम करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो आपके पास क्या है, ये क्या है स्टूडेंट, आपके पास P है ना, और ये क्या है, B है। परपेंडिकुलर बटा बेस क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट कितने डिग्री, 30 डिग्री। ये लंब हो गया और ये आधार, लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट 30। AB आपको निकालना है, BC आपको 8 दिया है। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आसानी से आती है तो टेंजेंट 30 का जो मान होता है वो होता है 1 बटा वर्गमूल 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे AB का मान जो है वो मेरे पास कितना आ गया, 8 गुना 1 बटा वर्गमूल 3, मतलब 8 बटा वर्गमूल 3। AB निकल गया। अब मेरे को क्या निकालना है, AC। फिर से यही त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है स्टूडेंट। अब मेरे को क्या निकालना है, AC। AC बटा में दिया क्या हुआ है, BC। AC क्या है स्टूडेंट आपके पास, करण। BC क्या है आपके पास, आधार। करण बटा आधार क्या होता है हमारे पास, सीकेंट। किसका उल्टा होता है, कोस का, है ना। ये देखिए, ये है आधार बटा करण, करण बटा आधार, इसका उल्टा होगा तो सीकेंट। सीकेंट कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। AC आपको निकालना है, BC आपको 8 दिया है, और सीकेंट 30 डिग्री जो होता है वो होता है 2 बटा वर्गमूल 3। तो यहाँ से AC का मान आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 बटा वर्गमूल 3 मीटर। अब हमें क्या निकालनी है, पेड़ की कुल ऊंचाई। वो क्या है हमारे पास, AB प्लस AC, मतलब 8 बटा वर्गमूल 3 प्लस 16 बटा वर्गमूल 3। तो 3 मैंने वर्गमूल 3 मैंने लघुत्तम ले लिया, 8 प्लस 16 कितने हो जाएंगे, 24 बटा वर्गमूल 3। हर का परमेकरण कर दीजिए, वर्गमूल 3 से गुना कर दीजिए, वर्गमूल 3 से भाग, 24 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 कितना होगा, 3। नीचे वर्गमूल 3 में कभी मत छोड़िए, परमेकरण रेशनलाइजेशन कर लीजिए। वर्गमूल 3 से गुना, वर्गमूल 3 से भाग, 24 वर्गमूल 3 बटा 3, 3 अट्ठे 24। तो ये हो गया स्टूडेंट मेरे पास 8 वर्गमूल 3 मीटर। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी आ गई, 8 वर्गमूल 3 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला सम है पड़ा। इसको ध्यान से करना है आपको ये याद रखना है कि ये पूरा पेड़ है, जब इसका ये हिस्सा गिरेगा, AC वाला हिस्सा, तो गिर के वो ज़मीन को ही छुएगा, ऊपर तो रहेगा नहीं। जो वो गिरा कैसे है कि उसने ज़मीन को छुआ है, तो इस तरह से गिरा, इसके इस हिस्से ने ज़मीन को छुआ, और भूमि स्तर पर इन दोनों के बीच की, पेड़ के पाद बिंदु मतलब पैर की और भूमि की जो दूरी है वो कितनी है, 8, और दोनों के बीच में कोण कितने का बनता है, 30 का। तो आपने ये समकोण त्रिभुज देखी ABC, है ना। हमें पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है, जो क्या है, AB और AC का जोड़। तो पहले मैंने एक बार AB निकाल लिया, फिर मैंने क्या निकाल लिया, AC निकाल लिया। मैं फिर से कह रही हूँ, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से करनी होगी इसके लिए, ताकि जो भी मान आए, आपने फटाफट ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना रखी होगी तो वो आपके 8वें चैप्टर में भी काम आ जाएगी और 9वें में भी काम आ जाएगी एग्जाम में। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों का जोड़। कभी भी ये वर्गमूल में आंसर मत छोड़िएगा नीचे अंश में, मतलब तो आपको रेशनलाइजेशन करनी है। वर्गमूल 3 से गुना कर दी, वर्गमूल 3 से भाग, कितना आ गया, 8 वर्गमूल 3 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 9 की इंट्रोडक्शन और 2 सम खत्म होते हैं। आपको इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा, ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच पाए। थैंक यू स्टूडेंट।